सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज आग बरसाने लगा। सूरज के बिगड़ते तेवर आज भी शहरियों का इम्तिहान ले रहे। गर्मी की शदीद लहर ने सभी को हलकान कर दिया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री क्रॉस कर गया। पंजाब के जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर 13 जून तक जारी रहने का इम्कान है। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मौसम के अहवाल बताने वालों का कहना है कि 13 जून तक लाहौर का मौसम गर्म तरीन रहेगा। शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को सख्त गर्मी में घरों से बिला ज़रूरत बाहर न निकलने का मशवरा। बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को भी मोहतात रहने की हिदायत। 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रहने का इम्कान। DGPDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक शहर के तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबा पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाए जाने का इम्कान। तालीम, सेहत और सियाहत पर खास फोकस रखा गया है। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाएंगे। सियाहत के बजट में 600% से ज़ायद इजाफा किए जाने की तजवीज़। दिफाई हुकूमत विफाकी हुकूमत माली साल 2025-26 का विफाकी बजट आज पेश करेगी। मजमूई हुजूम 17,600 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टैक्स वसूलियों का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन पर 2.584 अरब रुपए होगी। दिफाई बजट में 18% इजाफा मतवक्के। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। मकामी सनत के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान। इम्पोर्टेड सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मतवक्के। तामीराती सनतों के लिए भी खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान। विफाकी बजट 2025 और 26 तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजवीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेट्री अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। गुज़िश्ता 2 इडाक में से 1 इडाक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक डिस्पेट्री अलाउंस, ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़। पंजाब के आइंदा माली साल 2025 और 26 के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बजट ड्राफ्ट पेश कर दिया। सूबा पंजाब के लिए 1210 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। बजट में 1358 नई तरक्याती स्कीमें शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। टेक्साली गेट, मोची गेट, यकी गेट, शाह आलम गेट की मरम्मत और बहाली के लिए 29 करोड़ 92 लाख रखने की तजवीज़। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में सोलर सिस्टम के लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की सोलर मुंतकली के लिए 3 अरब 4 करोड़ रुपए की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 33 करोड़ 94 लाख रुपए रखने की तजवीज़। माली साल 2024 और 25 में तालीम पर GDP का 0.8% खर्च हुआ। पाकिस्तान की शरह ख़वानगी 60.6% तक महदूद। आला तालीम के लिए 61.1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सदर पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएट डॉक्टर अमजद मक्सी का कहना था कि तालीम का बजट नाकामी मयार बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
बजट 2025 और 26 में सीवरेज और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन के मंसूबे। आइंदा माली साल में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कसी रकम मुख्तिस होगी। वासा की तजवीज़ पर बजट में 20 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। बजट में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 वासा के लिए 65 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी होगी। इक्तिसादी सर्वे ने हुकूमती माशी नाकामियों का ऐलान कर दिया। गलत हुकूमती पॉलिसी से किसान रुल गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था ज़रई शोबे की तरक्की के अहदाफ हासिल न होना नाकाम ज़रई पॉलिसियों का शाखसाना है। हुकूमती वसाइल से तशहीरी मुहिम मईशत को बहाल नहीं कर सकती। हुक्मरान रियासती अशराफिया अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं हैं। ईद उल अज़हा के तीनों दिन शहर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सख्त गर्मी में भी LWMC की टीमों ने बेहतरीन काम किया। DC सैयद मूसा रसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 55,000 टन के करीब अलाइशों को ठिकाने लगाया गया। CEO बाबर साहबदीन का कहना था सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बनाए गए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने अच्छे अंदाज में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। LWMC सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक बस स्टैंड, लारी अड्डों, कमर्शियल मार्केट्स और अवामी रश के मकामात पर इजाफी अमला तैनात। 197 कमर्शियल मार्केट्स में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए अमला तीनों शिफ्टों में काम कर रहा है। CEO बाबर साहबदीन का कहना था शहर में बेहतरीन सफाई इंतजामात के लिए 15,000 वर्कर्स, 1400 से ज़ायद गाड़ियाँ मुतहरिक हैं। घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए 2500 से ज़ायद रिक्शा फील्ड में मौजूद हैं। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत का मसला हल न हो सका। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 480 रुपए किलो तक फरोख्त। साफी गोश्त 600 रुपए किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 324, परचून रेट 338 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की खरीदारी भी जेब पर भारी। फार्मी अंडे 3 रुपए दर्जन महंगे, कीमत 317 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,390 रुपए में फरोख्त हो रही है। फूड अथॉरिटी के लारी अड्डे, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर छापे। 790 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 66 को 9,56,000 के जुर्माने आयद। 130 लीटर से ज्यादा नाकिस ऑयल, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स और दीगर अशिया तल्फ की गई। DG आसिम जावेद का कहना था एक्सपायर अशिया और नाकिस ऑयल बरामद करके तल्फ किया गया। मारूफ रेस्टोरेंट्स में नाकिस ऑयल से फ्रंग की जा रही थी। सूबा भर में मयारी खुराक की फराहमी हमारा निस्बुलैन है। तहजीबों के दरमियान मुकालमा ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल डायलॉग डे पर पैगाम। बोली एहतराम और बर्दाश्त का कल्चर जंग और नफरत का मौसर जवाब है। हम सबको मुकालमे की रूह समझना होगा। इख्तलाफ को दुश्मनी समझने का रवैया तर्क करना होगा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई है। उदास चेहरों के साथ परदेसियों की लाहौर वापसी। अपने प्यारों के साथ ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद लोगों की बड़ी तादाद लाहौर पहुंच गई। शहर के लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शहरियों का रश। परदेसियों का कहना था ईद की छुट्टियां गुजारने का पता ही नहीं चला। रोज़ी की खातिर अपने प्यारों से दूर है मगर ईद पर उनके साथ खूब लुत्फ उठाया। अब काम करने का वक्त है। हाजियों की वतन वापसी का ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पहली परवाज़ इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 11 जून को 7 परवाज़ें हजाज कराम को वापस लेकर पहुंचेंगी। 11 जून को तीसरी परवाज़ लाहौर में 11:50 पर लैंड करेगी। हज ऑपरेशन 10 जुलाई को तमाम हाजियों की वापसी के साथ मुकम्मल होगा। एक माह के दौरान 342 परवाज़ों के जरिए सरकारी स्कीम के 88,390 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा।